हम सरदार हैं, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है, तैयार है। Alright जी, once again Sunsilk World Cup Cricket Hingama में खुशामदीद. It is presented by Panther Tires, of course powered by Sparks Smartphone and brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. Sparks का कहना है Shine with Sparks. Of course the legends are here. जी मैंने पहले आपसे कहा था prediction is right. आप सही थे. आपने पाकिस्तान को पिक किया था. What do you think went wrong? सलीम भाई, will start with you. ठीक कहाँ हुआ सर भाई, हर चीज़ गलत हुई. स्टार्ट से रऊफ़ ने जैसे कहा था कि टॉस जीत के बैटिंग नहीं करनी चाहिए. चले, मैं मानता हूँ कि टॉस जीत के बैटिंग उनको करवा दी गई, कोई बात नहीं. आपने फील्डिंग पैथेटिक की. आपने कैच, आपको पता है ना कि जब 10 पे खेल रहा था वार्नर तो उसका कैच छूटा था. I think उसामा मीर से छूटा. लॉलीपॉप कैच. It was a lollipop catch. It was a lollipop catch. I mean, I don't understand कि ये ऐसा क्यों होता है कि हम, और देखिए catches win matches. Because उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आप ये देखें कि वार्नर went on to 259. Yeah. It was just. सर भाई आपको याद है मैं कह रहा था कि दुआ करें वार्नर फॉर्म में वापस ना आए, क्योंकि वो वाहद एक प्लेयर है जो बड़ा लंबा स्कोर कर सकता है. फिर साथ उसके ओपनर जो था माश, मैं आपको बार बार कह रहा था जी मुझे उससे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, क्योंकि मैंने उसकी बैटिंग देखी, वो बड़ी हिटें मारता है. और फिर सबसे जो देखें इस मैच में, आपको आपके मेन बॉलर के आप 10 ओवर नहीं करवा सके, आपको उसको छुपाना पड़ रहा था. इतनी बुरी बॉलिंग की, बैड लेंथ पे बॉल आप कर रहे हैं, आप कैसे मैच जीत सकते हैं? चलें, आपने स्कोर, विकेट अच्छा था जी, स्कोर हो गया. आपकी बॉलिंग बुरी हुई, फील्डिंग बुरी हुई, बैटिंग में आप इतना अच्छा चेस कर रहे हैं. आप, मेरा ख्याल है कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है. साहिर भाई, जब आप, there was a point जब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मैच जीत जाएंगे. We were very comfortable, we were sailing. साहिर भाई अभी 5 ओवर पड़े थे, हम आउट हो गए. आप देखें, हम बार बार क्यों कहते हैं आप एटलीस्ट ओवर्स तो पूरे खेले ना. आज अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई सेंसिबल बैट्समैन होता, जैसे 150 प्लस हम कर गए थे, 150 के करीब मेरा ख्याल, हमारी भी पहली विकेट शायद 154. आप मुझे बताएं कि 8 ओवर की मैं आपको 8 रन की एवरेज का साइंस बता दूं कि क्या होता है. देखें, 8 रन की एवरेज थी, 8 सवा 8 की रन की एवरेज होगी. आप जब बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप सिर्फ एक बॉल को चूज़ करते हैं बैटिंग के दौरान कि यार ओवर में मैंने एक बड़ी हिट मारनी है, और अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं सिंगल पे आ जाऊंगा. ठीक है जी, आप सिंगल करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप, यार अगर नहीं बड़ी हिट मिली तो मैं सिंगल करूं, ताकि जब मुझे बैट बॉल मिलेगा तो आप अगर एक बड़ी शॉट खेलते हैं, 4 रन मिलते हैं, तो आपको 9 रन बना लेते हैं. 8-9 ईजी होता है. हमने क्या किया, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद पैनिक किया. वही जो इंडिया के खिलाफ किया था कि हमने बड़ी, दोनों सेट बैट्समैन थे उस वक्त. चाहिए तो ये था, जैसे उनके बैट्समैन ने 163 किया, एक ने 121 किया, हमें वो मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहिए था. हम क्या अंडर प्रेशर आके हमने ऊंची हिटें मारी और विकेट थ्रो की, अपना स्कोर किया और बाहर आ गए. I just didn't get it कि हम किस तरह से इतने कंफर्टेबल होने के बाद हम इस मकाम पे हैं जहां हमने आज ये 2 बड़े वाइटल पॉइंट्स थे जो हमने लूज़ किए. आपने कहा था कि टॉस जीतकर ये फैसला ठीक नहीं है. वजह क्या थी? वाई डू यू थिंक? आपको नहीं लग रहा था, आपको ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टोटल पुटअप करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, 2 रीज़न थी. एक तो जो इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ था, उसमें बटलर ने टॉस जीता था और अफ़गानिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी थी. और उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने 284 रन कर दिए. और उसके बाद जब सेकंड टाइम मॉइस्चर हुआ और अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग शुरू की, तो इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा सख्त ट्रबल किया. और उसके बाद इंग्लैंड एक कम्प्लीट कोलैप्स की तरफ चला गया, और अब भी वो टूर्नामेंट में वो थोड़ा सा नीचे फिनिश कर रहा है. उसके बाद दूसरा फैसला जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे बूमा, उन्होंने किया था, नीदरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर उनको बैटिंग करवा दी थी.
और उसका भी रिजल्ट भुगतना पड़ा कि साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त हुई। अब अगर आपकी टीम मैनेजमेंट वहाँ पर बैठी हुई है, जो ब्रैडबर्न है या मिकी आर्थर वहाँ पर हैं, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करोड़ों रुपया दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो इस काम के लिए वहाँ पर नहीं है कि टेक्निकल कोचिंग करें, किसी को बैट पकड़ना सिखा दें, किसी को बॉल पकड़ना सिखा दें। उनका काम ये है कि भाई प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आप विकेट को रीड करें और उसके मुताबिक अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लान बनाएं और देखें कि जो टूर्नामेंट है उसका टेम्पो किस तरह चल रहा है, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लान करें, जिसमें वो कम्प्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट नाकाम रही है। एक ऐसी पिच है जो बिल्कुल बैटिंग के लिए साजगार थी, उस पर इन्होंने टॉस जीता, बहुत अच्छा पाकिस्तान टॉस जीत गया था, मगर एक जो फैसला था उस डिसीजन की गलती की वजह से पाकिस्तान को ये मैच कॉस्ट करना पड़ा। अगर पाकिस्तान पहले खुद बैटिंग करता और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर जिस टीम ने भी मैच खेला है, जिसने टॉस जीता है, वो हमेशा टीम हारी है। आज भी ये रिवायत बरकरार है। सलीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखें, आज जो मैच शुरू हुआ तो पिच रिपोर्ट जो थी, वॉटसन ने कहा कि ये इतनी हार्ड विकेट है, इस पे बैट पे बॉल आएगी। उसके बाद जब आपको पता था कि बाउंड्री बहुत छोटी है, मैं कहता हूँ सारा कुछ गलत हुआ। इवन दो हम ऐसी पोजीशन में थे साहिर भाई कि हम ये मैच आराम से जीत सकते थे। देखें, हमने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, मगर एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जब 20 ओवर रह गए थे कि हम ये मैच जीत जाएंगे। मगर उस वक्त थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत थी कि आप हर जो बैट्समैन अंदर खेल रहा होता है ना, उसको पता होना चाहिए यार कि मैच, आपको मैच की सेंस ही नहीं है कि आपने ओवर में 8 रन्स करने हैं, आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए होता है बड़ी हिट के लिए। आप नॉर्मल खेलें, सिंगल करें, 6 रन्स करें, नहीं होता उस ओवर में, कोई बात नहीं। इतनी छोटी बाउंड्री थी कि हर ओवर में एक आध छक्का आपको मिलता था, 4 या 6 रन्स मिल रहे थे, तो आप कवर कर जाते थे। तो ज़रूरत इस बात की थी कि आप मैच को लेके जाते एंड तक। आप देखें, आपने 5 ओवर पड़े हुए हैं सर, ले गया ना आपकी टीम, ऑस्ट्रेलिया ले गया। आपको सबसे बुरी बात ये थी कि आपके मेन बॉलर को आज 8 ओवर करवाए। अगर उसको छुपाना पड़ रहा था, आपने नॉन रेगुलर बॉलरों से बॉलिंग करवाई उसकी वजह से कि जिस पे हम सोचते, सारे पाकिस्तान कहता है हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कि खाक अच्छा है कि हमें अपने मेन बॉलर को छुपाना पड़ रहा था। सर वाई बॉलिंग गंदी की है। आप लाइन पे जब तक हम बार बार क्यों कहते हैं कि विकेट बॉल करें, अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही तो सिंपल सा असूल है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें। आप बाउंसर मारेंगे, आप शॉर्ट पिच करेंगे। देखिए, उनकी बारी में तो ड्यू फैक्टर भी नहीं था सर, आपको सिर्फ एक लाइन पे बॉल किया है। That's exactly what I'm saying. That's exactly what I'm saying. I mean, look at Hazelwood. Hazelwood की गेंद देखें कैसी गई। और सबसे बड़ी बात ये जो डिफरेंस था, मुझे लगता है जो डिफरेंस रहा है वो एडम ज़ाम्पा रहा है। ज़ाम्पा ने आने के बाद जो कुछ किया है, मतलब उसका क्या ब्रिलियंट कमबैक। एक और आयरनी देखें, एडम ज़ाम्पा का आखिरी ओवर 9.5 ओवर्स वो कर चुका है, 3 विकेट्स ले चुका है। ही इज अटरली डेंजरस और आखिरी बॉल करने जा रहा है। आपको अपनी विकेट लूज नहीं करनी चाहिए। आप आगे आके उसको खेलते हैं, बॉल आपसे मिस होता है, आप स्टंप हो जाते हैं। एग्जैक्टली। I mean, why is it? अच्छा, ये देखें कि आप जो ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग चार्ट है उसको लीड कौन कर रहा है? एडम अगले साल से मैं भी आप लोगों के एक्सपर्ट्स में बैठा करूंगा नो, जो फॉरगेट अबाउट होस्टिंग एंड ऑल। जो लास्ट, जब इतनी बातें मुझे समझ आ रही है तो मैं भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज आपको समझाता हूँ अभी। आज एक और जो लास्ट मैच हुआ उसमें लीड किसने किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? एडम ज़ाम्पा ने। आज के मैच में किसने लीड किया? 10 ओवर 53 रन 4 विकेट्स, एडम ज़ाम्पा ने। मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब उनका स्पिन बॉलिंग अटैक एडम ज़ाम्पा चलेगा तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा, और वो फॉर्म में वापस आया, ऑस्ट्रेलिया मैच जीतना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट ये जो मैनेजमेंट है, क्या इनके दिमाग नहीं है? इनको नहीं पता कि जो हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और जब वर्ल्ड कप वहाँ पर खेलेंगे हम, तो हमें वहाँ पर स्पिन बॉलर अच्छे चाहिए जो हमें मैच जितवाएंगे। अगर हमारा स्पिन बॉलर कहीं भी फिनिश नहीं कर रहे तो हम मैच नहीं जीतेंगे। आज आप मुझे उठाकर दिखाएं पाकिस्तान का चार्ट, किधर है मोहम्मद नवाज यहाँ पर? किसी 554 है, शाहीन अफरीदी मैं इनको उठा के दिखा रहा हूँ, हो सकता है जो इन्हें नजर नहीं आ रहा वो मुझे नजर आ जाए। लेट मी जस्ट सी। नहीं सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। और दूसरा किधर आपका जो शादाब खान है, 3 मैचेस के बाद आपको उसको शादाब उसामा को लाना पड़ा। उसामा मीर was playing। तो इसका मतलब है कि जो उसामा की सिलेक्शन थी आपने, वो भी आपकी रॉन्ग सिलेक्शन थी, आपने उसको छुपा के बिठाया हुआ था। इसका मतलब है कि बाहर आप, इसलिए सेट पे हमारे बहुत गर्मा गर्मी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम उधर चलेंगे जहां पर सलीम मलिक एंड ऑफ कोर्स अब्दुर्रऊफ बताएंगे कि गलतियां क्या। और आज अगर आपने फील्डिंग की बात की ना, करनी पड़ेगी आपको, आज भी फील्डिंग की बात करनी
We're going to take a break. We'll be right back. तैयार है तैयार है। बहुत बड़ी खबर है मेरे पास आपके लिए। अगर आप अपने स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो स्पार्क्स की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। शाइन विद स्पार्क्स ये उनका कहना है, www.sparks.pk। यहाँ पर आप जाके एक्सेसरीज भी ले सकते हैं। स्पार्क्स का स्मार्टफोन जो है वो भी बाय कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि जब आप ये बाय करते हैं तो आप डायरेक्टली एक रेफल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्राइज मिल सकता है फाइनल वाले दिन। सो विजिट www.sparks.pk। सलीम भाई, दो चीज़ें, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ? लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान बैटिंग। क्या सही था और क्या गलत था? देखिए, आज स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ओपनर्स ने ऑल्दो स्लो खेला मगर एक अच्छी पार्टनरशिप आपको दी। इमाम अब्दुल्ला। अब बात यह है कि हम बार बार एक चीज़ देखें, हमेशा बाबर को कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल। और उसमें और बाबर में थोड़ा सा जो मुझे नज़र आ रहा है कि बाबर कोहली देखें 2 दफ़ा प्रेशर में आया है। जितनी दफ़ा भी उसको आप प्रेशर में देखें वो टीम को निकाल के ले जाता है। बाबर की प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रेशर में थोड़ा सा वो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेल रहा है। आज भी पिछले मैच में भी मैंने देखा शॉट मिड विकेट पे आउट हुआ। जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो फिर अपनी शॉट को वो अपनी मर्जी से लेके जाता है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है ना। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको कंट्रोल होना चाहिए था कि पिछले मैच में भी वो मिड विकेट पे आउट हुआ, ऑफ स्पिनर पे शायद आउट हुआ था, आज वो लेग स्पिनर पे आउट हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी तकलीफदेह हैं कि आप बाबर को मैच फिनिश नहीं कर रहा। आप देखें 5 ओवर बचे हुए थे, बाबर को चाहिए था जब आप मिड विकेट खेलते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फील्डर किधर है। तो आप उसको अपने हाथ में आप थोड़ा सा उसको जल्दी खेल जाते या लेट खेलते तो बॉल आप उसको इस तरफ लेके जा सकते थे। अच्छा, लेकिन इसको मेरा ख्याल प्रेशर कहते हैं। एक मुझे बात होता है, प्रेशर तो कहते हैं, बट एक बात, ये सडन कोलैप्स क्यों है? मतलब ऑल ऑफ अ सडन अब बाबर के बाद सिर्फ इफ्तिखार वाहिद आदमी था जिसने थोड़ा बहुत रुक के खेला है और लग रहा था कि शायद पाकिस्तान उस वक्त कुछ बेहतर कर सकेगा। इफ्तिखार, रिजवान जिस वक्त थे अच्छा, रिजवान की विकेट जो गई है वो भी इसी तरह से गई है। सो हियर्स माय क्वेश्चन, ये कोलैप्स क्यों अचानक से हो जाता है? असल में होता पता क्या है, जब जैसे ही स्कोर जितना कम होता जाता है ना, आप अपने ऊपर प्रेशर लेते जाते हो। आप कहते हो मैं एज ए बैट्समैन आपको साइकी बता रहा हूँ कि वो बंदे की कोशिश होती है मैं जल्दी से स्कोर करने की कोशिश करूं, उसमें फिर गलतियां आप करते हो। आपको नज़र आ रहा होता है, होता क्या कि एक ओवर गुजरता है ना, 8 से एवरेज जाती है 9, 9 से एवरेज जाती है 10। सलीम भाई, जब आप स्लो खेलते हैं। क्वेश्चन सलीम भाई, यू आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल मैच, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया, प्लस यू आर प्लेइंग फॉर योर सर्वाइवल। That's what you're doing. तो आपको तो प्रेशर लेना बनता, it's a do and die situation. You need to stay at the wicket. You need to put your front foot forward, and you just have to see the ball and just play it and just place it. देखिए सर भाई, यही मैं बता रहा हूँ ना कि आपको जब वो एवरेज बढ़ती है ना तो आप पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, उस पे आप गलतियाँ करते हो। मैं बार बार क्यों कह रहा था, अगर 8 की एवरेज थी तो एक बॉल चूज पिक करना था आपने। दोनों बैट्समैनों में से अगर आपको नहीं मिला, आप सिंगल करके सामने चले जाते हैं, दूसरा बैट्समैन आ जाता है, उसको नहीं मिलता फिर वो सामने आ जाता है, मगर एक बॉल आपको लूज आप ट्राई करते हो, एक बॉल पे हर बॉल पे हिट नहीं लगेगी क्योंकि आप उस बॉलिंग के खिलाफ खेले। और मेरे जो नंबर 1 बॉलिंग है वो सबसे अच्छी उनका फास्ट बॉलिंग। एंड सलीम भाई, डू यू थिंक पैनिक की जरूरत भी नहीं थी? पैनिक की, आज देखें 5 ओवर पड़े थे, हमारे पास 5 ओवर स्पेयर पड़े थे और हम पूरी टीम आउट हो गई। जो अफसोसनाक बात यह है, हम बार बार क्यों कहते हैं कि पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। आप पूरे ओवर खेलते, मेरा ख्याल है अगर आज हमारी जब 2 बैट्समैन थे जो सेट खेल रहे थे वो अगर आउट भी हो गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर जाता। आप 200 क्रॉस करते, जैसे ही आप 200 क्रॉस करते, मैं कहता हूँ और कितनी भी बड़ी और आपको पता है जिस वक्त इफ्तिखार खेल रहा था उस वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर रहा है। और सहर भाई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 200 क्रॉस करते ना तो जितनी मर्जी बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, जितना उन्होंने अच्छा टोटल लगाया था वो आपको नज़र आती पैनिक करते हुए, उसमें फिर वो गलतियाँ ज़्यादा करती, वो आपको शॉर्ट पिच करने की कोशिश करते, वो आपको ना आउट करने के लिए वो खुद चांस देते आपको स्कोर करने का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हारिस रऊफ बीइंग वन ऑफ द प्राइमरी बॉलर्स, आज वो अपने 10 ओवर नहीं करा सके,
मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी क्या गलतियां थी क्या नहीं थी, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं अगले आने वाले मैचेस में, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर फास्ट बॉलिंग। और मैं साफ कह रहा हूं कि आज अगर शाहीन शाह अफरीदी अपना आखिरी स्पेल नहीं करते और जैसे उन्होंने किया वैसा नहीं करते तो स्कोर ये 450 से इंक्रीज हो जाता। देखिए बेसिक चीज़ ये है कि हम जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनसे लेसन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। हम 3-4 मैचेस से यही प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई ये जो एक मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक कॉल लेता हूं फिर यहीं से आपकी बात से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। नवीदुल्लाह यूसुफ से बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक तबीयत सही है। मेरी तरफ से सलीम मलिक साहब को, अब्दुल रऊफ साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन हम लोग को मायूस नहीं होना है और अपनी टीम को सपोर्ट करना है, भले ही जीते या हारे, या हमारी टीम है। और मैं, आप लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सलीम मलिक साहब, अब्दुल रऊफ साहब, लेकिन ये जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह तनकीद कर रहे हैं बाबर के कप्तानी पे, हालांकि नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद जो है ना एक तजिया कर ले तो अच्छी बात होगी। हम प्रेशर बिल्ड होगा हमारी टीम पे। और दूसरी बात ये, अब्दुल रऊफ साहब को अगर ग्रास लेवल पे अगर कोच बनाया जाए अंडर 16 की और अंडर 19 की, क्योंकि इसका बहुत बड़े खिदमत है बॉलिंग के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जॉब की ऑफर आ गई जी, अंडर 16 या अंडर 19 को आप कोच कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं बात कर रहा था कि जब तक आप अपनी मिस्टेक से सबक नहीं सीखेंगे आपके साथ यही होगा। डजंट मैटर कि आपके 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं या 145 पे, आपको लिमिटाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। हम एक ही बात कर रहे हैं 4 मैचेस से कि भाई ये स्लो पिचें हैं, इंडिया की बैटिंग पैराडाइज पिचें हैं। जब आप विथ देंगे बैट्समैन को, उसको बाजू एक्सटेंड करने का मौका देंगे, वो आपको स्कोर करेगा। आज दोबारा आरिस रऊफ ने भी सेम फॉल्ट किया और हसन अली ने भी सेम फॉल्ट किया। हमें कोई उनसे एक्स्ट्रा हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते, मगर कम अज कम एक लिमिट में तो रह सकते हैं। विकेट टू विकेट तो बॉलिंग कर सकते हैं। आज हैजलवुड ने इस तरह बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की उन्होंने विकेट छोड़ी नहीं। एडम जंपा देखें कि हमारे जो स्पिनर था वो बॉलिंग कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ लेंथ, वहां से रन उनको कंसीव हो रहे हैं। शादाब खान 3 मैचेस में पीछे कर रहा था, बहुत आगे या आगे कर रहा था, मगर एडम जंपा जैसे ही उन्होंने अपना रिदम लिया वापस, उन्होंने बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने जगह ही नहीं छोड़ दी बैट्समैन को खेलने की। और हमारे 4 विकेट इस मैच में ले गए, 4 पिछले मैच में ले गए। हम एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जब तक विथ देते रहेंगे इन स्लो पिचेस पर बैट्समैन को, हम वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, हम रन कंसीड करते रहेंगे। अच्छा आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखा, टर्निंग पॉइंट उसका डेविड वार्नर का कैच था। मैं भी ये समझता हूँ डेविड वार्नर का कैच था। दिखाइएगा, डेविड वार्नर का कैच था। सलीम भाई, मुझे लगता है हमको कैचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें मौका देना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि हम जाके इनकी जगह कैच ही पकड़ ले यार। जितनी अनफॉर्चुनेटली देखें हमारी फील्डिंग, जब से मैंने बहुत साल हो गए हम सुनते आ रहे हैं, हमारी फील्डिंग हमेशा प्रेशर में। देखें अगर वार्नर का अगर आज कैच हो जाता तो मेरे ख्याल सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैं आपको बताऊं, हम लोग बैठ के एक साथ मैच देख रहे थे, लेता हूं ब्रेक में, हम लोग बैठ के एक साथ मैच देख रहे थे। जैसे ही वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ है, मैं अपनी सीट से उठा हूं और मैंने मेरे मुंह से ये बात निकली है कि यार ये ना, इसके लिए हमको बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और इनके मुंह से ये बात निकली है ये आज 100 करेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तैयार है, तैयार है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जी सलीम भाई, पहले आप जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। उनका सवाल था कि कप्तानी पे उस पर बाबर आजम पे कर रहे हैं और हमारी टीम को इतना क्रिटिसाइज ना किया जाए। वैसे बात तो ठीक है, हम वैसे इतना क्रिटिसाइज हम तो इतना नहीं कर रहे, मगर बात यह है कि भाई जब टीम अच्छा नहीं करती ना तो फिर लोग बातें तो करेंगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती हैं। हर पूरे पाकिस्तान को आपसे थी कि आज हम मैच जीतेंगे, पर जब वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे कि भाई हमारी इतनी अच्छी टीम थी क्यों नहीं हुआ। मगर ये है कि 1-2 मैच हारने पे, कप्तानी पे तो वाकई नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। करना चाहिए क्योंकि आपका कैप्टन है, वर्ल्ड कप के लिए टीम गई है, उसमें उनको बिल्कुल बैक कर रहे हैं, सब करते हैं और करते रहेंगे, मगर जो गलतियाँ हुई हैं उनकी निशानदेही तो जरूर। और जी लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल। ज़रा देखें हम के पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त सिचुएशन क्या है, इसको ज़रा लगा दीजिएगा। हमारा पास हमारा पॉइंट्स टेबल है। श्रीलंका स्टिल एट नंबर 10, अफगानिस्तान एट 9, नेदरलैंड्स एट 8, बांग्लादेश एट 7, इंग्लैंड एट 6, पाकिस्तान
now comes down to at 5. Australia number 4, South Africa 3, India 2, New Zealand still is the number 1 team in the World Cup so far. सर पाकिस्तान का फ्यूचर इन द वर्ल्ड कप 2023 क्या है? देखिए कल का मैच जो है जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच है इस टूर्नामेंट का, और वो काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, वो पाकिस्तान का भी, साउथ अफ्रीका का भी और इंग्लैंड का भी, क्योंकि इंग्लैंड अभी तक 3 मैचेस में से 2 जीता हुआ, और जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच थे जो साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड का लास्ट मैचेस हुए हैं निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ, इंग्लैंड अफगानिस्तान से आ रहा और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से, वो इनको आगे जाकर बहुत ज़्यादा कास्ट कर सकता, आगे जाकर नहीं बल्कि कल ही जो भी टीम इनमें से हारेगी उसको मेरा ख्याल है कि नंबर 4 पोजीशन में से बाहर होना पड़ेगा और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, और फिर आगे उनके लिए ये पूल बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा कि वो मुसलसल मार्जिन से मैचेस जीतेंगे तो फिर वो वापस। Do you think Pakistan is still in the race? बिल्कुल, अभी मेरा ख्याल है कि टू अर्ली, अभी 4-5 मैचेस रहते हैं और मेरा ख्याल है कि उसके बाद ही कोई डिसाइड होगा कि कौन सी टीम। सर आप मुझे याद है मैच शुरू होने से पहले आपने कहा था कि अगर अल्लाह ना करे मैच हारते हैं तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैंने आपको कहा पॉइंट्स की बात हो रही थी, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमें मैच जीतना चाहिए, इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि अभी 5-5 मैच पड़े हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, रन रेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको मैच जीतेंगे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, आप वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। आप देखें ना, जब आप मैचेस जीतेंगे तो आपको इस रन रेट की ज़रूरत नहीं है। अब न्यूजीलैंड को मुझे बताए क्या रन रेट की ज़रूरत है? 3 मैच जीती है, टॉप पे है। इंडिया को क्या रन रेट की ज़रूरत है? अगर चले वो मतलब वो उनको रन रेट की क्या ज़रूरत है? आप मैच जीते सीधा आप ऊपर जाते हैं। आप अगर शुरू से ये सोचेंगे कि मैंने रन रेट की तरफ जाना है तो फिर पैनिक करेंगे। आपको सबसे पहले मैच जीतना। सलीम भाई क्विक क्वेश्चन, हम इल्ज़ाम देते हैं, टीम को भी इल्ज़ाम देते हैं, कैप्टन को भी इल्ज़ाम देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं, जाहिर है बिकॉज दिल दुखता है, बात होती है और हम ओपनली बात भी करते हैं। मैनेजमेंट किस हद तक कसूरवार होती है? देखिए बेसिक सिलेक्शन कमेटी किस हद तक कसूरवार होती है? देखिए एक चीज़ क्लियर है कि कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि ना वो फोर्स कर सकता कि आप मुझे सिलेक्ट करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती है कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए टीम अलग-अलग सेलेक्ट करता है। अब जो प्रॉब्लम ये है कि देखें, अगर आप किसी भी प्लेयर को जो इस काबिल नहीं है किसी दूसरे फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो प्लेयर नहीं कहता, ये मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वही जिम्मेदार होती है। मैं कब से यही बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो 3 फॉर्मेट है 3 अलग है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये चीज़ नहीं समझेगी हम सफ़र करते रहेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं उनको T20 खिला देते हैं और जो T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स होते हैं उनको ODI भी खिलाते हैं और टेस्ट मैच भी खिलाते हैं, और एंड पे क्या होता है कि सफ़र पाकिस्तान करता है। अब देखें कि शादाब खान 3-4 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो इस फॉर्मेट के हिसाब से सूट नहीं करती है, आपको उसको बाहर करना पड़ा। उसके बाद जो आपके ओपनर है फ़खर जमान, वो आउट ऑफ फॉर्म होकर बाहर हो गया क्योंकि T20 फार्मेट ज़्यादा खेलते हैं, लॉन्ग फार्मेट उनको सूट नहीं करता है। उसके बाद ये अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एशिया कप पे इन्होंने टीम में साथ रखा। What about उसामा मीर? अगर उसामा मीर आगे खेलते हैं, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? देखिए अभी टू अर्ली है क्योंकि पहला मैच था, थोड़ा प्रेशर और काफ़ी अरसे के बाद वो टीम में खेले हैं, तो इस तरह किसी प्लेयर के बारे में एक मैच के बाद प्रेडिक्ट कर देना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। तो वो तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं उसामा मीर पे और उसके सिलेक्शन पे और ये कह रहे हैं कि जी आज उन्होंने क्या कर दिखाया, जस्ट वेट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सर, सिलेक्शन कमेटी, पुअर मैनेजमेंट, व्हाट डू यू थिंक? कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को ब्लेम करना पड़ेगा। ने देखें बिल्कुल ठीक बात की है कि जब आपका जब विजन नहीं होता ना, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट करना है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आप जैसे रऊफ़ ने कहा कि T20 वाले को आप 50 ओवर का मैच खिला देंगे, टेस्ट मैच खिला देंगे, क्योंकि उसका ना तो उसका स्टेमिना है और ना वो 50 ओवर खेल सकता है। अब आज देखें क्या हुआ है कि हम 50 ओवर नहीं खेल पा रहे, इसलिए कि हम इतनी ज़्यादा लीग खेलते हैं T20 कि हम 4 ओवर के बाद जब ओवर्स करते हैं ना तो हमें छुपाने पड़ते हैं, फिर आपके ओवर हमें मेन बॉलर के आपको 8 ओवर करवाने पड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलते, आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलते। जब पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास हो रही होती है तो आप कहते हैं मैंने जाके T20 खेलना है, मैंने फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी, फिर टेस्ट मैच में भी आपको प्रॉब्लम होती है और 50 ओवर्स के मैच में भी प्रॉब्लम होती है। यही हाल हमारी बैटिंग का है कि आज देखें हम 50 ओवर क्यों नहीं खेल सके, क्योंकि हम सारे बैट्समैन जो है 4 ओवर के वो प्लेयर हैं,
हम जब 50 ओवर के लिए हमें लंबी पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत होती है, हम जाके ऊंची हिट मारते हैं और आ जाते हैं। फिर मैं और आप जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है, जी हमारी टीम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। आज क्या हुआ है, हम बार बार कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगेंगी, जब जाके आपके हाथ में विकेट्स होंगी, विकेट्स एंड हैंड होंगी तो आप मैच जीतेंगे। आज अगर हम लंबी पार्टनरशिप की तरफ जाते, ना ऊंची हिटें मारते, आप स्टोनिस से दोनों हमारे मेन प्लेयर आउट हुए। जो मेन बॉलिंग थी वो तो आपने निकाल दी थी, आपकी उनकी मुश्किल बॉलिंग आपने निकाल दी थी। एक उस बॉलर से आप आउट हुए जिसका इंतज़ार करते हैं कि यार ये वीक लिंक है, ये आएगा तो इसको हमने फेंटी लगानी है। आपने दोनों ने उसको विकेट दे दी, जबकि आपको चाहिए था एटलीस्ट एक बंदे को 100 करना चाहिए था। आज जो हम लैग कर रहे हैं, ये जो ये सीख है, ये कौन देगा? कोच देगा, मैनेजर देगा, मैनेजमेंट कमेटी देगी, कप्तान देगा, कौन देगा? देखे, जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं ना, उस वक्त तो ना आपने कोच ने आपका बैट पकड़ के खेलना है, ना कप्तान ने पकड़ के खेलना है। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में इतनी क्रिकेटिंग सेंस होनी चाहिए कि मैंने टीम को इस वक्त टीम सेट हूँ और मैंने टीम को लेके इस मुश्किल टाइम से निकालना है। जैसे विराट कोहली करता है कि जब वो सेट होता है वो फिर विकेट थ्रो नहीं करता, वो फिर टीम को लेके जाता है। मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने, उसके बाद कल के मैच की बात करते हैं। डेविड वार्नर 124 बॉलों का सामना किया, 163 रन बनाए। मार्श 108 बॉलों का सामना किया, 121 रन बनाए। स्टोनिस ने बनाए हैं 24 बॉलों में 21 रन, और बाकी को इतना ज़्यादा काबिल जिक्र नहीं था। बॉलिंग फिगर्स के अंदर आफरीदी ने 5 विकेटें ली हैं 54 रन देकर, 83 रन देकर 8 ओवर किए और 3 विकेट्स हासिल की। हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की 9 ओवर्स में 82 रन देकर उस्सामा ने। इमामुल हक ने 70 रन किए 71 बॉलों पर, अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन किए 61 बॉलों पर, रिजवान ने 46 रन किए 40 बॉलों पर, सऊद शकील ने 31 रन किए 30 बॉलों पर। एडम जैम्पा 4 for 53, स्टोनियस 2 for 40, कमिंग 62। कल के मैचेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। प्रेडिक्शंस, नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका, क्या कहते हैं सर? देखिए, कल का मैच दोनों एक जैसी टीमें हैं, मगर नीदरलैंड और इनमें मेरा ख्याल विकेट दे के कल बताएंगे, क्योंकि आपने फिर छोड़ना नहीं है। अच्छा, कल हमारे पास एक और सिलसिला भी है। हम यूजुअली तो प्रेडिक्शन पे जाते नहीं, बट कल हमारे पड़ोस में एक भोले साहब रहते हैं, तो कल शायद वो हमें विजिट करें, और उनकी भी वो कोई बात नहीं करते हैं, बस आके वो ये कहते हैं कि जी मैंने टेलीविज़न पे आना है और आपको ये बताना है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। आई डोंट नो भोले साहब के क्या कैलकुलेशंस है, वी डोंट नो, सो टुमारो यू आर गोना फाइंड दैट आउट। तो आपने नहीं बताना नीदरलैंड्स श्रीलंका में? मैं भोले के बाद बताऊंगा। भोले के बाद बताएंगे। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखें, दोनों टीमें अच्छी हैं, मगर मुझे साउथ अफ्रीका। यू सर? नीदरलैंड्स वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड। ओके, तो ये तो मुकाबला हो गया है जी। मुकाबला इस तरह से हुआ है कि मलिक साहब ने कहा है साउथ अफ्रीका, आपने कहा है इंग्लैंड। इन्होंने कहा जी ये भोले की प्रेडिक्शन देखने के बाद बताएंगे कि श्रीलंका बोलता। अच्छा, नहीं बोलते नहीं है। अच्छा, आज तो आपने नहीं बताया, मैंने ऑस्ट्रेलिया कहा था, हालांकि उसके बाद आपने बिल्कुल कहा। मुझे बड़ी डांट पड़ी होगी लोगों से कि पाकिस्तान नहीं, यू वन। अच्छा, इनिशियली हम जो बात कर रहे थे, मैं आपको वैसे बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, हम लोग थोड़े से डरे हुए थे तीनों के तीनों। आई नो कि वी लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी टीम इज़ आवर टीम, एंड तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर ज़रूर था, और स्टैट्स जो थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि शायद आज के मैच में पाकिस्तान को ट्रबल हो। पाकिस्तान एक स्ट्रगल से गुजरे और हम एक स्ट्रगल से गुजरे। और रऊफ बार बार कहता था कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कम बैक करती है ऑस्ट्रेलिया। वेल, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सो लॉन्ग, खुदा हाफिज़।